स्कूल टाइम में टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, उनको लगा कि ये इसे इंग्लिश नहीं आती है तो ये ज़ीरो है। कोई ये नहीं पूछता कि आपको करना क्या है, आप किस में बेस्ट हो। नोबडी विल अप्रिशिएट यू। अगर आपने 55 भी स्कोर किया ना, दे विल डिमोटिवेट यू। जब मैंने 12th पास किया अपनी, मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं मिला। अब मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे कजन्स, दे ऑल वर टॉन्टिंग मी। उन्होंने मुझे टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया, अरुण अब अपनी लाइफ में क्या करेगा। मेरे सभी फ्रेंड्स ने मेरे से कट ऑफ कर लिया, उनके इवन पेरेंट्स ने बात करने तक मना कर दिया, अपने बच्चों से बोल दिया कि इससे बात नहीं करनी। सारे आपको डिमोटिवेट करने आ जाएंगे, कोई आपको अपलिफ्ट करने नहीं आएगा। अब मैं स्कूल लाइफ में अपने बेचारा बन के अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। एक तरफ मैं डिप्रेस्ड भी था इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश की वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया था अपनी लाइफ में, बिकॉज इंग्लिश मेरी लाइफ में हवा बन चुका था। अब अरुण के लिए फ्यूचर को फेस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। आज वही अरुण लाखों करोड़ों बच्चों को ट्रेन कर रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण, और दिल्ली में ही इज लीडिंग हिज ऑन सेंटर, दैट नेम इज ऑक्सफोर्ड। माइंड में कंटेंट तो है, बोलना भी चाहते हैं, आंसर्स देना भी चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड भी हैं, जॉब भी करना चाहते हैं और एलिजिबल भी है वो जॉब करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश नहीं आती है। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी, आज का एक करवा सच है। अगर आपको इंग्लिश आती है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब, यू विल गेट दैट जॉब। अगर इंग्लिश नहीं आती है, यू विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज आज के समय में विदाउट इंग्लिश कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप MBA या MTech कर रखी है आपने, तो भी आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। और इंग्लिश इज ऑल अबाउट अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, लेकिन आज के समय में लैंग्वेज ही सब कुछ बन चुकी है। विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट सी अ ब्राइट फ्यूचर, विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट गेट द ग्रोथ इन योर करियर, बिकॉज विदाउट इंग्लिश यू विल नॉट गेट द प्रमोशन। अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सैलरी में इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी में हाइक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन विदाउट इंग्लिश आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये कड़वा सच है, लेकिन आज का ये ट्रुथ है। Hi everyone, my name is Arun and I teach English on Instagram, on YouTube and in Delhi, in across India and across worldwide. लाइफ में मेरे भी गोल्स बहुत हाई थे, मुझे भी बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में। मेरी स्कूल की जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से स्कूल से, जो था गवर्नमेंट स्कूल, जो था एक बहुत ही छोटा सा स्कूल जिसका नाम भी आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा। दैट वाज नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय। ये जो स्कूल था, जहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं था, सारी बुक्स हिंदी में थी। अब तो खैर सारी बुक्स इंग्लिश में होती है, लेकिन उस समय इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं थी और इंग्लिश का इतना क्रेज़ नहीं था। आज के समय में वैल्यू ऑफ इंग्लिश बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन उस समय इंग्लिश की वैल्यू बहुत डाउन थी, इसीलिए हमने कभी इंग्लिश पे फोकस नहीं किया। स्कूल में जर्नी स्टार्ट हुई, हमने नॉर्मली फोकस करना स्टार्ट किया अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स पर। जब मैंने 1st to 5th क्लास कंप्लीट की और जब मैं गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो था तो गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन वहाँ सारी बुक्स इंग्लिश में थी, क्योंकि मुझे मिला था वह इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स। अब उस सब्जेक्ट्स में जब मुझे इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स मिला, मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। इंग्लिश में मेरे लिए माय नेम इज़ बोलना या आई एम दिस बोलना टोटली मेरे लिए इम्पॉसिबल था। जिस स्टूडेंट ने कभी इंग्लिश की लैंग्वेज को कभी लैंग्वेज की तरह ना पढ़ा हो, जिसने कभी अपनी स्कूल लाइफ में फोकस भी ना करा इंग्लिश में 1st to 5th तक, अब वो 6th क्लास में कैसे इंग्लिश मीडियम को फेस कर पाता। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूल में 6th क्लास में, तो मैं बहुत डिमोटिवेट था, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स प्राइवेट स्कूल से पढ़कर सरकारी स्कूल में आए थे, लेकिन वो था इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर उनको तो इंग्लिश आती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं बहुत ब्लैंक रहता था, मेरे पास सारे आंसर्स हुआ करते थे, सारे आंसर्स मुझे आते थे, लेकिन मैं आंसर्स को दे नहीं पाता था। द रीज़न वाज क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे रियलाइज़ होता था कि इंग्लिश की वैल्यू बहुत हाई है, अगर आप 6th क्लास में भी हो, 7th क्लास में भी हो। माई फ्रेंड्स, माई टीचर्स, दे नेवर वैल्यूड मी, दे नेवर रिस्पेक्टेड मी। मुझे स्कूल जर्नी में मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी मुझे वैल्यू नहीं मिली। द रीज़न वाज अ लैंग्वेज। वो एक लैंग्वेज थी, दैट वाज इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से मुझे ना तो किसी ने वैल्यू दी, ना तो किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दी। अब मैंने 1st to 5th तक जो कंप्लीट की थी अपनी स्टडी, वो हिंदी मीडियम से की थी, और 6th क्लास में आने के बाद जो मुझे मिले थे सब्जेक्ट्स, वो इंग्लिश में थे। 6th से लेकर 10th तक मैंने जैसे तैसे करके अपने क्लासेस को पास किया, और जब मैं 10th क्लास में अपेयर हुआ, देयर वाज अ नोवेल, आई स्टिल रिमेंबर। तो वहाँ पर एक नोवेल लगी हुई थी 10th क्लास में, दैट वाज गुलिवर्स ट्रैवल, जिसके मुझे सभी आंसर्स आते थे और मुझे नोवेल के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मैं नोवेल्स के आंसर्स इंग्लिश में नहीं दे पाता था। अब देयर वाज अ टाइम व्हेन माय टीचर कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, और उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण, टेल मी द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। मुझे आंसर्स मेरे माइंड में पता थे, क्या बोलना है सब कुछ पता था, लेकिन सब कुछ मुझे हिंदी में पता था। मुझे वो कंप्लीट स्टोरी हिंदी में पता थी, लेकिन आई वॉज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। उस समय मुझे अभी तक याद है, माई टीचर स्लैप्ड मी बिफोर माई ऑल फ्रेंड्स एंड आई वॉज लाइक वेरी मच एम्बेरस्ड। मुझे बहुत शर्म आई, आई बिकेम सो टिमिड, मुझे बहुत मैं डर गया था। और उस समय मुझे अभी तक याद है वो मोमेंट मेरे, वेन एवर आई फील दैट मोमेंट,
आई स्टिल रियलाइज कि वो क्या मेरा टाइम था जब मुझे इंग्लिश की वजह से इतना सफ़र करना पड़ा था, बिकॉज मुझे सारे आंसर्स आते थे, सब कुछ पता था, डिस्पाइट मैं वहाँ क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाया। द चैलेंज वॉज इंग्लिश, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस आंसर को इंग्लिश में कैसे बोलूँ, उसका आंसर मैं इंग्लिश में कैसे दूँ। सेम विद अदर सब्जेक्ट्स, मुझे मैथमेटिक्स में सब कुछ आता था, मुझे साइंस के सारे आंसर्स आते थे, आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स, लेकिन प्रॉब्लम थी वो इंग्लिश। वो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ने इतना डिमोटिवेट कर रखा था अपनी लाइफ में, आई कैन नॉट इवन स्टिल डिस्क्राइब। जो मैंने टाइम देखा अपनी लाइफ में और जो मैंने वैल्यू देखी अपनी लाइफ में इंग्लिश की, दैट वाज बियॉन्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। जो मेरे साथ जो टाइम मैंने स्पेंड किया अपने स्कूल में, जो मेरे साथ हैरास्ड हुआ बिकॉज ऑफ इंग्लिश, जो मैंने फील किया इंग्लिश की वजह से, आई नेवर वॉन्ट कि आज की जनरेशन वो टाइम फेस करे। येट आई बिलीव कि हर कोई वही टाइम फेस कर रहा है, अभी भी वो मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, आप जिस किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या वो किसी भी सेक्टर में हो आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आते मेरी जर्नी पर, जब मेरी 10th क्लास फिनिश हुई और जब मैं 11th क्लास में अपीयर्ड हुआ तो मुझे मिली आर्ट्स। आई एक्सपेक्टेड कि मुझे साइंस मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिली? आर्ट्स। ना मुझे साइंस मिली, ना मुझे कॉमर्स मिली, मुझे मिली तो आर्ट्स मिली, जो मैं लेना भी नहीं चाहता था। मेरे सभी फ्रेंड्स को मिल गई साइंस और कॉमर्स और मुझे मिल गई आर्ट्स। मैं बन गया स्कूल लाइफ में अपने बेचारा। मेरे सभी फ्रेंड्स ने मेरे से कट ऑफ कर लिया, उनके इवन पेरेंट्स ने बात करने तक मना कर दिया, अपने बच्चों से बोल दिया कि इससे बात नहीं करनी है। अब मैं स्कूल लाइफ में अपने बेचारा बन के अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। लेकिन मुझे ये तो फील होने लगा था कि इंग्लिश की जो वैल्यू है ना, वो मार्केट में बहुत हाई है। उस समय इतना दिमाग नहीं चलता है, बिकॉज आप स्कूल टाइम में होते हो, आपको इतना प्रोफेशनल लाइफ का आभास नहीं होता है, आप इतना नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हो और किसकी क्या वैल्यू है। लेकिन मुझे जब जो मेरे साथ हो रहा था 6th 7th 8th 9th 10th 11th, उससे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि इंग्लिश की वैल्यू तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। 11th क्लास भी मैंने जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छा स्टूडेंट था। इसी वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी टॉप किया अपनी क्लास में, एंड आई वॉज अवॉर्डेड। मुझे पॉलिटिकल साइंस में टॉप करने के बाद मुझे अवार्ड मिला, लेकिन वहाँ मेरे पास इंग्लिश की जो प्रॉब्लम थी वो दूर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिली। फिर मैं 12th क्लास में पास किया। सो 12th क्लास में मैंने पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर किया। मेरा पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका था, लेकिन इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। आई थॉट कि मैं पॉलिटिकल साइंस के सारे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा। लेकिन जब मैं 12th क्लास पास करके निकला तो मेरे स्कूल लाइफ में इतने अच्छे परसेंटेजेस नहीं आ पाए। मेरे 12th में स्कोर आई हार्डली स्कोर्ड 62 परसेंटेजेस, जो आजकल के समय में अगर आप सुनोगे 62 परसेंटेजेस आए हैं, ही मस्ट बी अ डल गाय और ही मस्ट बी अ जीरो स्टूडेंट। आपको ऐसे देखेंगे कि आपने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है, बिकॉज आप अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो तो वो आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो दे विल अप्रिशिएट यू, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आप 60 58 स्कोर करोगे तो आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कोई ये नहीं पूछता कि आपको करना क्या है, आप किस में बेस्ट हो। नोबडी विल अप्रिशिएट यू। अगर आपने 55 भी स्कोर किया ना, दे विल डिमोटिवेट यू। सारे आपको डिमोटिवेट करने आ जाएंगे, कोई आपको अपलिफ्ट करने नहीं आएगा। और ये ट्रुथ है। अगर आप ये आज समझ गए ना कि लाइफ में स्किल्स और खुद में कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वो आता है आपके अंदर इंग्लिश से। बात करते हैं 12th के बाद जर्नी। जब मैंने 12th पास की अपनी, मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं मिला। अब मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे कजन्स, दे ऑल वर टॉन्टिंग में। उन्होंने मुझे टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया, अरुण अब अपनी लाइफ में क्या करेगा। अब अरुण के लिए फ्यूचर को फेस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ मैं डिप्रेस्ड भी था इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश की वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया था अपनी लाइफ में, बिकॉज इंग्लिश मेरी लाइफ में हवा बन चुका था। 12th के बाद मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी इंग्लिश की कंडीशन वही थी। स्कूल टाइम में टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, उनको लगा कि ये इसे इंग्लिश नहीं आती है तो ये ज़ीरो है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल गए कि इसके अंदर कुछ टैलेंट है, और उस टैलेंट की वजह से ही आज वही अरुण लाखों करोड़ों बच्चों को ट्रेन कर रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण। और दिल्ली में ही इज लीडिंग इज ऑन सेंटर, दैट नेम इज ऑक्सफोर्ड। लेकिन स्कूल टाइम में माई टीचर, माई फ्रेंड, माई एवरीवन, दे अंडर एस्टिमेटेड मी बिकॉज ऑफ इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश की वजह से मुझे इतना दबाया और उन्होंने मेरे कहीं ना कहीं टैलेंट को नहीं पहचाना। आई स्टिल से मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे खुद में जुनून था कि इंग्लिश अगर मैं सीख लूँगा तो मेरी लाइफ में चार चांद लग सकते हैं, और वो हुआ भी।
जब मैंने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया 12th के बाद ही, मुझे खाली टाइम मिल गया। सो मैंने फ्री समय में क्या करा, मैंने अपने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने जब इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। अब ऐसे वो कौन से सीक्रेट्स हैं, ऐसे वो कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से आज मैं एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बन गया और आज मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इंग्लिश। सो आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू ऑल दोज टेक्निक्स एंड टिप्स विच विल हेल्प यू बिकम द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश सीखना, अगर आप अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, सो आज आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे खुद के प्लेटफॉर्म्स जो वर्क कर रहे हैं आप सभी लोगों को इंग्लिश स्पीकर बनाने में, आपको फ्लुएंट करने में। आई एम लीडिंग माई पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब टू। इंग्लिश विद अरुण है पेज का नाम।